ये रामकुमार गौतम फायदा तो उठा ले ना जी ना, बारी प्रत्याशी जी मारा बारी तो सीएम आ जाओ जी, उन्हें नहीं बनाओ मोदी इलेक्शन लड़ लो मार दो, उन्हें भी उल्टा ही भेज देंगे। अच्छा सफेदों की तो कसम खा रहा है कि सन 87 तक गुरुजिया ने बताई भी थी, जब तक लहर पड़ गई थी वो बारी प्रत्याशी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी आ जाओ जी। तो फिर रामकुमार गौतम के सोच के दायरा बीजेपी ने भाई वो उनकी सोच है जी, इस हल्कम कैंडिडेट को नहीं मिले, उन्हें इतने बढ़िया ने आड़े भी नेता बते रहे थे बीजेपी के। सफेदों की जसबीर देशवाल का शूतानी है जी, निर्दलीय बनाएंगे बीजेपी की और कांग्रेस की, उसमें चपक दिन ले जाएंगे जी ठाएगा हैं, और जो और को बन जाना और ले देंगे वो बैठा लखाई जाना, यह बात है जी। तो लग जाए है जसबीर देशवाल जीत के माहौल है, जीत सका क्योंकि इन्होंने त्याग कर रखा है जी 19 में, सुभाष को त्याग कराया था वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, त्याग कर दिया था ना, भाईचारे के लिए सबसे बड़ा त्याग है जी। तो है देशवाल फिर साथ लगेंगे उसका भी लगेंगे जी। जिन आदमियों ने जी उस टाइम इनके मांगी थी भाई तू इसको हम हमें दे दिया, जो यह बेल्ट है ना पिल्लू खड़ा बेल्ट, तो वो आदमी आके देख लो जसबीर जी सात गाँव गोली मोरखी जितने भी बाखेड़ आडुआ सारे गाँव इनके साथ लग रहे हैं। अच्छा हाँ तो जी। इस बार भी कोई फैसला होया है कि कोई पंचायत में भी, पिछली बार उनको हमने बैठा था वो निर्दलीय आए तो उनका साथ देंगे, ऐसा कोई बात हुई? देखो मेरे नॉलेज में तो ही नहीं जी। अच्छा वही होगी तो मीटिंग जी ऐसी। ठीक है। और फिर इनमें कौन सा भारी पड़ेगा, मुकाबला किससे मान रहे हो, रामकुमार गौतम से या सुभाष गांगुली से? अभी हम तो जी जसबीर ने बैद मानना ही इनका मुकाबला में ये दो दूसरा तीसरा नंबर तलाश रहे हैं, गौतम और सुभाष। अच्छा अगर दूसरा मैं हूँ तू आवे ये तो यह आईडी लाऊंगे जी, पहला जसबीर है जी। अच्छा। दूसरा तीसरा गौतम का सुभाष का है जी, ये अपना मुकाबला देख रहे हैं। कौन सा गोल्ड मेडल तो हो ही रहा पक्का, ये भी तो काश्य रजत पा रहे हैं, ये कौन सा लेंगे जी। जसबीर जी यहाँ तो गोल्ड पक्का कर रखा है जी, गोल्ड पक्का कर रखा है। थोड़ा सफेदों हल्के के गांव बुराइन में हूँ और यहाँ बैठक है मास्टर आज़ाद सिंह कुंडू की और बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठक में थे। इस गांव का, इस हल्के का सियासी मूड जानने की कोशिश करेंगे। और सफेदों हल्के में बता दें यहाँ दो देशवाल हैं, सुभाष गांगुली कांग्रेस की टिकट पर, जसबीर देशवाल निर्दलीय हैं, 2014 में भी यहाँ से निर्दलीय विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रामकुमार गौतम को टिकट दी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं बच्चन सिंह आर्य। इस हल्के की खासियत ये है यहाँ से 4-5 बार अलग अलग पार्टियों की लहर में बाहर के प्रत्याशी आए हैं, लेकिन इस हल्के ने बाहर के प्रत्याशी को कभी नहीं जिताया। 1987 में जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की लहर थी, उन्होंने रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दी, लेकिन उनको 5000 मुश्किल से वोट मिले थे। इसी तरह 1991 में रामकुमार गौतम ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और उनको सिर्फ 1570 वोट मिले थे। 2005 में कांग्रेस की लहर थी, तब यहाँ कांग्रेस ने बाहर के प्रत्याशी करमवीर सैनी को टिकट दी, लेकिन उनकी 15,000 से भी बड़ी हार हुई थी। और इसी तरह 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में माहौल था, तब उन्होंने बाहर की प्रत्याशी वंदना शर्मा को टिकट दी और कांटे के मुकाबले में जसबीर देशवाल ने उनको हराया था। और इस बार फिर बीजेपी ने बाहर के प्रत्याशी यहाँ पर रामकुमार गौतम को उतारा है। तो लोगों से पूछेंगे कि किस तरह का बीजेपी का माहौल है। निर्दलीय जसबीर देशवाल बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनकी टिकट काटी, रामकुमार गौतम को दी। कांग्रेस की टिकट पर सुभाष गांगुली है। पूरे हल्के का मूड और क्या हल्के की समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देंगे, आप अपने कमेंट्स करके लिखें कि सफेदों हल्के से इस बार कौन जीत रहा है। एक तथ्य आपको ये बताएं, लोकसभा जब चुनाव था उसमें सफेदों हल्के से कांग्रेस की हार हुई थी और भाजपा की जीत हुई थी। वो चुनाव परिणाम कैसा था और इस चुनाव में उस चुनाव में क्या अंतर है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं, बताओ क्या माहौल हल्के का लग रहा है? आप पहले नाम बता दो एक बार। मैं मास्टर आज़ाद कुंडू, गांव बुराण। सबसे पहले तो मैं पड़ताल टीवी से आप यहाँ पहुँचे हो, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बताओ किस तरह माहौल हल्के का? हल्के का मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफेदों कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक सफेदों ब्लॉक पड़ता है, एक पिल्लू खेड़ा ब्लॉक पड़ता है जी। और पिल्लू खेड़ा ब्लॉक छोटा ब्लॉक पड़ता है, इसमें गांव कम है और सफेदों ब्लॉक में ज़्यादा गांव है जी। यानी मैंने 24 गांव तो पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में जब श्री जसबीर देशवाल जी
यहाँ नॉमिनेशन के लिए निमंत्रण देने के लिए गए, उन गाँव में मैं जसवीर के साथ था। उसके बाद जैसे बड़ा गांव हमारा हल्के का मुआना पड़ता है, मुआना है, सिंघाना है, खेड़ा खेमावती है, जैसे और ये मलार वगैरह वगैरह गाँव में भी मैं लगभग गाँव में मैं घूमा हूँ। मैंने तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसे देखा नहीं। बस 36 बरादरी जिस प्रकार से जसवीर देशवाल पर अपना मन बना रहे नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इसकी दौड़ में आएगा। अच्छा जी। हाँ। और ये जो कांग्रेस की लहर, कांग्रेस का माहौल कर रहे हैं, इसका जो मतलब सच्चाई मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की लहर की बात आई थी, क्योंकि जो बीजेपी के जो कार्यशैली रही, चाहे उसमें कर्मचारी रहा, चाहे व्यापारी रहा, चाहे कोई मजदूर, चाहे किसान, सभी को बीजेपी ने परेशान करने का काम किया। उस परेशानी की वजह से लगभग केवल मात्र जनरल वर्ग नहीं, सभी वर्ग उससे परेशान था। उस परेशानी के कारण यहाँ जिस प्रकार से 5-5 सीटें दोनों को, बीजेपी को और कांग्रेस को देने का काम किया, वो जो पहले वाला जो माहौल था, आज जो विधानसभा के चुनाव है, इसमें किसी प्रकार की कोई किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कांग्रेस की लहर नहीं मान रहे आप हैं? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। तो जसवीर देशवाल की क्या प्लस पॉइंट है? जसवीर देशवाल 2014 से 2019 तक यहाँ से निर्दलीय विधायक चुने गए। जिस प्रकार से अब की बार दादा रामकुमार गौतम जी यहाँ से भारी कैंडिडेट के रूप में पहले नारनौल से जेजेपी के विधायक रहे, उन्होंने यहाँ मतलब टिकट लेकर के आए। हमारे पूरे हलका में काफ़ी रोष है और उस रोष की वजह से लोगों में मतलब यही मतलब चर्चाएं हैं कि जिस प्रकार से जसवीर देशवाल ने पहले भी यहाँ 2014 में भारी कैंडिडेट श्रीमती वंदना शर्मा जी आई थी और जसवीर देशवाल के माध्यम से लोगों ने उसको हराने का काम किया था। ठीक 2014 के अनुसार 2024 में अब जसवीर देशवाल ने जो 5 साल में कार्य किए और 5 साल का जो कार्यकाल उसका देखा और अब के जो मौजूदा विधायक कांग्रेस के रहे हैं उनका कार्यकाल देखा और पहले जितने एमएलए रह के जा चुके उनका कार्यकाल देखा, उनमें जसवीर देशवाल ने 5 साल के अंदर हमारे सभी हल्का में 33 केवी के पावर हाउस, 6 पावर हाउस, एमएलए 1 पावर हाउस एक योजना में मुश्किल से लगवाता है, उन्होंने 6 पावर हाउस लगवाने का काम किया। और बिजली के बारे में मतलब 220 जो बड़ा पावर हाउस है वो अब जसवीर देशवाल ने जो मंजूर करवाया था वो भी अब हमारे बड़ा गांव जो मुआना है उसमें अब बनने लग रहा है। उसके अलावा सड़कों, चम्बन सड़कें निकालने का काम सफीदो हल्का में जसवीर देशवाल ने किया। उसके अलावा जैसे पानी की हमारा बहुत समस्या है, पिल्लू खेड़ा के अंदर बढ़िया पानी नहीं है। पिल्लू खेड़ा के अंदर पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने 42 बड़े ट्यूबवेल इस सफीदो हल्का में जसवीर देशवाल ने लगवाने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 में मेरा छोटा भाई है जो शक्ति पहलवान, उसकी मिसिज बुरहान की सरपंच थी। उस समय में भी मेरे गांव में 5 करोड़ 17 लाख रुपए जसवीर देशवाल ने देने का। तो इतने तो जसवीर देशवाल भी कौन गिना जितने आपने गिना दिए हैं। ऐसे अजीब काम करे तो हमारा याद है, उसका ना होंगे हम बोलते कौन है। बिल्कुल गजब। आप बताओ बाबूजी, बताओ बच्चन सिंह आर्य की माहौल हल्का में जी ठीक से जुड़ा, ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक है। और कई बार लिया जी, 5 बार लिया। हाँ, जीते 2 बार है, 7 इलेक्शन लड़ लिए। हाँ। 5 बार लिया, 2 बनया है। 2 बार बनया है। हाँ, घटता ही रहे, घटता रहा है। हाँ। ईब का इलेक्शन किसा है उसका? ईब का तो वैसे नु है अपना 8 तो आए थे इलेक्शन लड़ते। हाँ। तो मुकाबला किस किस में मानो है? मुकाबला तो जसवीर देशवाल का टक्कर में आओ, देखो कौन आओगा। कौन आवेगा? ये रामकुमार गौतम या फिर सुभाष गांगुली? सुभाष गांगुली, गौतम जी। दोनों देशवाल होंगे फिर मुकाबला। और एक आवा जो मुकाबला में जसवीर देशवाल का, जसवीर देशवाल के मुकाबले में आज से गौतम आओ, से सुभाष आओ। तो कौन सा उसका है बताओ? जीतना मैं नाम बता दो अपना। क्या है? मेरा जी महावीर जी। महावीर जी, आप आ जाओ थोड़ा आगे। अच्छा, बोलने में दिक्कत है आपको, चलो इनसे पूछते हैं। बताओ अपना नाम बताओ जी। सुल्तान जी। सुल्तान जी, गांव आपका? ये बुरान गाँव। बुरान गांव ही है। अच्छा, यही है, ठीक है। बताओ किसका माहौल हल्का में? माहौल तो मेरे गाँव में इसका जसवीर देशवाल का जी। तो गांगुली तो आपके नज़दीक पड़ा है? नज़दीक है जी। तो इसका सुभाष का किस तरह का है? सुभाष का भी जी गाँव में हूँ तो वोट है, बोले ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरफा नहीं है उसका? ना एक तरफा नहीं। ज़्यादा वोट किसके हैं? ज़्यादा वोट जसवीर के। और इस गांव में टोटल वोट कितने हैं? वोट तो जी होंगे 1500-1600 वोट। 1500-1600 वोट, यानी कि 1200-1300 पोलिंग हो जाए है। इतना तो हो जाएगा। किसका पक्ष लोकसभा में कौन जीता था यहाँ से, कांग्रेस या बीजेपी?
और सभा में तो ये बीजेपी जीत रही है 5,000 वोटों से। अच्छा, बीजेपी जीत रही है। हाँ। नहीं, इस गांव से कौन जीता था? इस गांव से तो ये पद से बड़ौली या कांग्रेस जीती? कांग्रेस जीती थी जिसमें सतपाल ब्रह्मचारी जीता था। जी। तो ईब कांग्रेस का सुभाष गांगुली है। अब तो जी देशवाड़ा इस गांव में तो देशवाड़ा है। ये जसवीर देशवाड़ा। कारण क्या है इसका? बढ़िया आदमी, बढ़िया है, छवि बढ़िया है, नरम परिवार है भैया, छवि इसमें यही छवि है। ठीक है, चलो आप ये बताओ, जैसे 2 देशवाड़ा इकट्ठे हैं हो गए, ये सुभाष और एक को बिठाने के प्रयास भी चले और एक कहा भी उसको हम बिठा देंगे, तो इसका फायदा कोई तीसरा तो नहीं ले जाए? ना जी, इसी कोई बात नहीं है ना, इसी ये राम कुमार गौतम फायदा तो उठा ले? ना जी ना, बारी प्रत्याशी जी मारा, बारी तो सीएम आ जाओ जी, उन्हें नहीं बनाओ तो मोदी इलेक्शन लड़ लो, मार दो उन्हें भी उल्टा ही भेज देंगे। अच्छा, सफेदों की तो कसम खा रहा कि सन 87 तक गुरुजी ने बताई भी थी, जब तक लहर पड़ गई थी वो बारी प्रत्याशी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी आ जाओ जी। तो फिर राम कुमार गौतम के सोच के दायरा बीजेपी ने? भाई उनकी सोच है जी, इस हल्कम कैंडिडेट को नहीं मिले, उन्हें इतने बढ़िया ने आड़े भी नेता बते रहे थे बीजेपी के। सफेदों गया जसबीर देशवाल का शूतानी है जी, निर्दलीय बनाएंगे बीजेपी की और चाहे कांग्रेस की, उसमें चपक दिन ले जाएंगे जी ठाएगा हैं, और जो और को बन जाना और ले जाते वो बैठा लखाई जाना, यह बात है जी। तो लग जाए है जसवीर देशवाल जीत के माहौल है? जीत सका जी, क्योंकि इन्होंने त्याग कर रखा है जी 19 में, सुभाष को त्याग कराया था कि वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, त्याग कर दिया था ना, भाईचारे के लिए सबसे बड़ा त्याग है जी। तो है देशवाल फिर साथ लगेंगे उसका भी? लगेंगे जी। जिन आदमियों ने जी उस टाइम इन क्या मांगी थी भाई तू इसको हम हमें दे दिया, जो यह बेल्ट है ना ये पिल्लू खड़ा बेल्ट, तो वो आदमी हम जसबीर जी थोड़े लाइन से परली पा रहे हैं, ये उर्ली पा रहे हैं, तो उर्ली पा रहे मांगी थी एक बार, ठीक है मैं आओ नाम बताओ अपना। नमस्कार जी, मैं विक्रम कुंडू, गांव बुरान जी। गांव बुरान। आप बताओ बच्चन सिंह आर्य किस तरह का इलेक्शन है, क्योंकि उनके इलेक्शन में काफी कुछ टिका हुआ है? कुछ है नहीं जी, बच्चन सिंह का नहीं, और कुछ मेरा गांव में तो 30 पर्ची है जी। अच्छा, हाँ, और कुछ है नहीं कि वो किसी पार्टी थे, कांग्रेस ने ज्वाइन कर ली, बीजेपी ने ज्वाइन कर ली, और उसने इलेक्शन लड़ना है निर्दलीय, उन्हें कुछ है ना हजूर है। अच्छा, एक चर्चा ये भी चला थी कि वो बैठेगा राम कुमार गौतम के पक्ष में, लेकिन ना ऐसा भी कुछ नहीं है जी। वहाँ पिल्लूखेड़ा में कल उसने अपना ऑफिस का उद्घाटन कर दिया। हाँ, बैठने का तो कोई वो बैठने का सवाल नहीं है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, वो बैठने वाला हमको ना जी, बैठने वाला नहीं है। नो को नहीं बैठा, जो मरे पाछे बैठेगा कोई तो नहीं बैठ नहीं सकता। अच्छा, चलो भगवान उसकी 100 साल की उम्र लगा हुआ है और ठीक आदमी है। हाँ, सच्चाई है जी। मतलब कहने का भाव ये है आपका? मेरा तो भी मामा जी बन जगह कर मनो नहीं, कहने का भाव ये है, कोई गलत ना सोचे कि वो जब तक जिएगा इलेक्शन लड़ता रहेगा। हाँ, इलेक्शन लड़ेगा जी वो, और यही कहना है भाव है ना? यही भाव है जी कि उसमें विधानसभा जब इलेक्शन आवा वो इलेक्शन जरूर लड़ेगा, वो बैठेगा। चलो हम उनके स्थायी होने की कामना करते हैं, आपकी बात को सुधारते हैं। बताओ, ये उनका इलेक्शन कमजोर हुआ तो किसको मतलब नुकसान फायदा, उनका इलेक्शन मजबूत हुआ तो किसको नुकसान फायदा? कुछ नहीं जी, एक तरफा लहर है जसबीर देशवाल जी की, उनने जो तो 2014 2019 में काम कर रखी है ना, वो काम बोल रहे हैं जी। ना तो 14 से पहले कोई काम हुए, ना 2019 के बाद कोई काम हुए, ये 5 साल में निकल गए जी उसके सफेदों के, कोई काम हुआ नहीं, कुछ दिखाओ कहीं कोई काम हुआ तो ऐसा नहीं है कि हल्के के लोग ये सोचते हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाई हम सुभाष को देवा, वो भी मंत्री बन सका है, वो भी सरकार में ज्यादा काम कराएगा, हुड्डा के नजदीक है। ऐसा है जी, अभी सरकार किसकी बनने जा रही है अभी कुछ नहीं है जी। जसबीर देशवाल के काम में वोट मिलेगी, और पीछे विधायक रह लिया, उन्हें देख लिया, इन्हें करण कराना कुछ इसके पास है नहीं, एक गड्ढा तक नहीं मुंदा सफेद होगा जी। तो विपक्ष में विधायक था इसलिए नहीं मुंद पाया वो। फिर क्या बात होगी जी, विपक्ष वाला में भी 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अच्छा। 25 करोड़ रुपए 25 में भी कुछ ना कुछ सफेदों में को लगाते तो कुछ ना कुछ तो विकास होता। जसबीर देशवाल के काम में वोट मिलेगी, और पीछे विधायक रह लिया, उन्हें देख लिया, इन्हें करण कराना कुछ इसके पास है नहीं, एक गड्ढा तक नहीं मुंदा सफेद होगा जी। तो विपक्ष में विधायक था इसलिए नहीं मुंद पाया वो। फिर क्या बात होगी जी, विपक्ष वाला में भी 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अच्छा। 25 करोड़ रुपए 25 में भी कुछ ना कुछ सफेदों में को लगाते तो कुछ ना कुछ तो विकास होता, तो कहीं गड्ढा भी नहीं मुंदा। अच्छा, कोई काम नहीं हुए, गिना दो एक काम गिना दो जी, सुभाष जी ने ये काम करा, और जसबीर जी के तो हम इतने काम गिना देंगे। 2014 से 2019 में डिम लाइट आ कर दी, जितने यहाँ खड़े सबको पता है, डिम लाइट आ कर दी, 2 फेज करनी पड़ा कर दी, लोगों के पंखे जला कर दी, मोटर जला कर दी। 6 पावर हाउस कोई छोटी बात नहीं है जी, एक एमएलए ने 1 पावर हाउस अपने टाइम में 5 साल के कार्यकाल में 1 पावर हाउस मिलवा सकता, उन्हें 6 पावर हाउस लगवाए 33 kV के, और एक 220 kV का जो बड़ा गाँव हमारा मुआना में लगवा के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और चम्मन सड़कें एक बार में जी, अच्छा, चम्मन सड़कों का एकदम वो करके चम्मन सड़कें बनाई 42 टेबल जी। ITI लेने का काम करा, पहले पिल्लूखेड़ा में कुछ भी नहीं था जी, यहाँ लड़कियों का कॉलेज मतलब कॉलेज बनने बिल्डिंग बनने लग रही है। क्लास अपना लाल स्कूल में जो अपना बड़ा स्कूल है उसमें
क्लास लड़कियों की लग रही अच्छा है। ये बताओ, जैसे जसवीर देसवाल का यहाँ जो उसकी ग्रुप है, कंपनी है स्काईलार्क, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग किसान भी जुड़े हुए हैं, उसका कितना फायदा उसमें इलेक्शन को मिल ऐसा जाएगा? जी 12 से 15 हज़ार नौकरियां तो यहाँ सभी दौलकों के बच्चों को दे रखी है अपनी कंपनी में। अच्छा। अपने उसमें जी। और कभी भी कोई काम लेकर उसके पास जावा है, चाहे वो किसी पार्टी से है, कुछ भी है, सबकी सुनाई करता है जी। अच्छा। हाँ जी। और वो ये बात नहीं है अगर भाई किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी ने लेकर किसी को जाना पड़ेगा, सीधे मिल जाए, हाथ पकड़े काम करा। हाथ थोड़े काम करा। हाँ। चलो नमस्कार, आप बताओ नाम क्या है? नहीं नाम तो बताओ। राम कुमार। राम कुमार, खेती करो हो? हाँ अच्छा, क्या किले खेती करो? बस वो तो 2 किले की। 2 किले छोटे, और डांगर डूंगर रख रहे हो? मैं रखा हूँ। बड़ा केक रहा है? बालक गाड़ी चलावा है। गाड़ी चलाओ है। किसका माहौल है गाँव में? गाँव में को न पूछो बस। नहीं बताओ तो। जसवीर का है, सुभाष का है, बच्चन का, राम कुमार गौतम का। जसवीर का ही है। जसवीर का ही ज्यादा लगा है। कारण बता दो, जसवीर का ज्यादा क्यों है? बस नो बता दो। बिल्कुल दिल, देखो किसान झूठ नहीं बोले, अगर सच बोलता है। अच्छा आदमी है। नहीं आप बताओ, दिल से बताओ। बड़ी आदमी है। हैं? वोट मिलेंगे मिलेंगे या कैमरे पे कहो हो बाद में फिर नाटक? ना वोट मिलेंगे पूरे। वोट मिलेंगे। चलो कुछ और भाई हैं, इनसे बातें करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, गांव बुरान। हाँ, पिलूखेड़ा मंडी से। पिलूखेड़ा मंडी। युवाओं में किसका माहौल ज्यादा है ये बताओ? युवा मजी जसवीर देसवाल। जसवीर देसवाल का। ठीक है। कम से कम 10-15 सारे हज़ार जसवीर देसवाल के हो जितने भी यहाँ बैठक में थे, कुछ खास है क्या यहाँ? नहीं जी, है नहीं। नहीं, एक आदमी भी तो मुझे दूसरा नहीं मिला, सारे जसवीर देसवाल के समर्थक मिलने लगे। एक बात तो बताओ जी। हाँ हाँ जसवीर देसवाल के सारे मिलेंगे, सारी जगह मिलेंगे। 8 का खैंचा किसी मंत्री ने कढ़िया, हैं। कितना खैंचा हो करदा, इतना तो टाइम सफीदो तो 8 जान में लग गया करदा, इतना ही 8 पार करने में लग गया करदा, राज वाली सड़क कटवा दी है, कितने गांव जोड़ दिए उसके गिल्ला। अरे 8 तो छाने जाके देख लो, जब मोटरसाइकिल पर जाके देख लो, कार में गेला अलाइनमेंट आउट होगी, आते ही रोड ही नहीं बन लिया। अच्छा। कितने बंदे रोजगार दे रखा है, रात दी रात ना जाए कोडे पर मिले भी दायक ज्यादा है। और पहली मेन बात है, आते ही नंबर वो है ना, तो मंत्री बनते नंबर नहीं बदलते, आते ही तो नंबर भी हो यार, कोई मिलो, बालका ते मिलो, बड्डे ते मिलो, जानते काम हो है, किसी का नाटदा नहीं, किसी का। और मेन जमा शरीफ, ठीक है, ना कोई मरोड़ ना घमंड। मरोड़ नहीं है। चलो ये तो उनकी छवि अच्छी है। मेरे आप गांव बताओ। में जी सबसे ज्यादा परसों का काम हो रहा है। कोई भी परस देख लो, ये मकान देख रहे हो, ऐसी परस दिखाई दे रही है वो। हाँ हाँ बेशक रसिंगा बड़ा ठोड़ा है, बेशक जाए देख सको, मार्बल से फरस से सब कैसे। वाल्मीकि की परस है, वह देख लो, नई परस किने बनवाई है? जसवीर देसवाल के टाइम पर 2014 के टाइम में। अच्छा। और जो नहर की पटड़ी है दूर से वो पक्की उन्होंने करवाई थी जी। ठीक है लाइन के नीचे नीचे गमा जाता है कच्चा, वो उनके टाइम में होया था पक्का जी। यानी काम करवाए हैं उन्होंने। हाँ, दूर से मंडी से लेकर दूर मतलब जामनी तक की। ओके मास्टर जी, ये बताओ आप कि देखो पार्टी का एक फ़र्क रहता है। जसवीर देसवाल बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली, और निर्दलीय है, इसका कितना नुकसान होगा कि पार्टी की टिकट पे ना होना, निर्दलीय चुनाव लड़ना, ये बताओ। इसमें ऐसे है जी मतलब अगर पार्टी की टिकट ना मिली नहीं, उसमें हम घना बढ़िया मान रहे जी। अच्छा। अगर पार्टी की बीजेपी की टिकट होती नहीं, शायद हमने चुनाव घनी मेहनत करनी पड़ा हो। ओके। क्योंकि बीजेपी के जो खिलाफ लोग हैं नहीं, हर वर्ग खिलाफ है, मतलब नानी खसम करे और दोता डंड भरा है, मतलब गलती तो कर रहा कि बीजेपी ने और वो गौ जसवीर बिल्कुल। मतलब हमें निर्दलीय में हमारे पास एक मौका और मिल गया। हमें ये गुरेज नहीं है भाई, अगर कांग्रेस की सरकार आई, अगर कांग्रेस ने हमारी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में जाने के लिए हमारा विधायक तैयार रहेगा। अगर बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। निर्दलीय के लिए दोनों विकल्प है, दोनों पार्टी वाले के पास एक ही विकल्प है, वो बाहर नहीं जा सकता। चलो बहुत बढ़िया। और ये बुरायन गांव में थे और मास्टर जी की यहाँ कोठी इधर बैठे थे लोग, लेकिन सारे ही यहाँ जसवीर देसवाल के समर्थक मिले हैं। आपको क्या मानना है कि बिल्कुल सही तरीके से कमेंट्स करके बताएं, सफीदो हल्के से हैं, किस गांव से हैं, आपके गांव में किसके पक्ष में माहौल है, और मुकाबला जसवीर देसवाल वर्सेस सुभाष गांगुली रहेगा या मुकाबले में राम कुमार गौतम आएंगे, किसके पक्ष में मुकाबला रहता है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।